अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, मैंने जो हैंडआउट्स आपको सेंड किए थे ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने उनको देख लिया होगा। तो आज हम उन्हीं हैंडआउट्स में से लेसन 13 की एक बहुत ही ज़बरदस्त और शॉर्ट सी वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो आपके लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हाजिर है। इस एक्सप्लेनर में हम कोर्स की हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को, खास तौर पर सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की एक बहुत ही कमाल की थियरी को बहुत ही सिंपल तरीके से कवर करेंगे, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलें, बगैर टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं ग्राशंस इनपुट हाइपोथेसिस की तरफ। सबसे पहले ना एक ऐसा सवाल जो हमारे पूरे रवायती तालीमी निज़ाम को हिला कर रख देता है। क्या वाकई कोई भी ज़बान सिर्फ और सिर्फ ग्रामर रटने से आ सकती है? ज़रा अपने पुराने स्कूल के तजुर्बात को याद करें यार। वो मुश्किल ग्रामर के रूल्स याद करना, एंडलेस ड्रिल्स और बस जुमलों को तोते की तरह बार बार दोहराना जब तक कि आप बिल्कुल थक ना जाएं। सच बताएं, ये सब बहुत मुश्किल और बोरिंग लगता है ना। और मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर ये तरीका काम भी नहीं करता। तो ज़बान के असल काम करने के तरीके को समझने के लिए ना हमें इस पुरानी सोच को सबसे पहले बदलना होगा। और बस यहीं से शुरुआत होती है स्टीफन क्रैशन्स थ्योरी की। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के एक बहुत ही मशहूर लिंग्विस्ट थे स्टीवन क्रैशन। उन्होंने 1980s में एक बिल्कुल इनकलाबी नज़रिया पेश किया, जिसे हम मॉनिटर मॉडल या इनपुट हाइपोथेसिस कहते हैं। उनकी कोर फिलॉसफी के मुताबिक एक्विजिशन रिक्वायर्स मीनिंगफुल इंटरैक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज, नेचुरल कम्युनिकेशन। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ज़बान सीखने का जो असल अमल है ना, वो लाशूरी यानी बिल्कुल सबकॉन्शियस होता है। ये तब होता है जब आप किसी बहुत ही बामकसद और जेन्युइन बातचीत का हिस्सा होते हैं। आप ज़बान तब बिल्कुल नहीं सीखते जब आपका सारा ध्यान सिर्फ अल्फाज की दुरुस्तगी और ग्रामर को ठीक करने पे हो, बल्कि आप तब सीखते हैं जब आपका पूरा फोकस उस मैसेज पर हो जो आप देना चाह रहे हैं या सुनकर समझना चाह रहे हैं। अगर हम पुराने और इस नए तरीके का आपस में मुवाजना करें ना, तो फ़र्क बिल्कुल आपके सामने है। एक तरफ वो गैर फितरी तरीके हैं जिनमें कॉन्शियस ग्रामेटिकल रूल्स और वो बोर कर देने वाली ड्रिल्स शामिल हैं। सच पूछें तो ये सब बहुत ज़बरदस्ती का काम लगता है और इसमें स्टूडेंट पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। जबकि दूसरी तरफ नेचुरल कम्युनिकेशन और मीनिंगफुल इंटरैक्शन है। क्रैशन का मानना है कि जब हम ज़बरदस्ती बोलने और रटने के बजाय अपना सारा का सारा फोकस फितरी और बामकसद बातचीत पर रखते हैं ना, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद बिल्कुल एक स्पंज की तरह इस नई ज़बान को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब यहाँ एक बड़ा अहम सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कॉम्प्रहेंसिबल इनपुट है क्या? देखें, अगर नेचुरल कम्युनिकेशन ही हमारा असल मकसद है, तो हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? इसका सारा जवाब कॉम्प्रहेंसिबल इनपुट में छुपा है। यकीन माने, ये इस पूरी थियरी की बुनियाद है। कॉम्प्रहेंसिबल इनपुट से मुराद ऐसी ज़बान या नॉलेज है जो समझने में तो आसान हो, लेकिन वो सीखने वाले की मौजूदा सतह से बस थोड़ी सी ज़रा सी एडवांस्ड हो। लिंग्विस्टिक्स की दुनिया में इसे अक्सर I+1 भी कहा जाता है। ये लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए सबसे ज़्यादा अहम जुज़ है। यहाँ सारा जोर सिर्फ मतलब समझने पर होना चाहिए, ना कि स्टूडेंट को ज़बरदस्ती बोलने पर मजबूर करने पर, ख़ासतौर पर तब जब वो बेचारे भी पूरी तरह तैयार भी ना हों। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही अहम शर्त है। कॉम्प्रहेंसिबल इनपुट सिर्फ और सिर्फ लो एंजाइटी सिचुएशंस में ही बेहतरीन काम करता है। यानी अगर कोई स्टूडेंट परेशान है, स्ट्रेस में है या उस पर जल्दी बोलने का कोई बहुत ज़्यादा दबाव है, तो उसके दिमाग में एक नफ्सियाती रुकावट खड़ी हो जाती है। क्रैशन इस रुकावट को अफेक्टिव फिल्टर का नाम देते हैं। इसलिए याद रखें, सीखने का माहौल हमेशा ऐसा होना चाहिए जहाँ कोई प्रेशर ना हो, जहाँ स्टूडेंट्स वो बातें सुने जो वो वाकई सुनना चाहते हैं, और सबसे बढ़कर उन्हें गलतियाँ करने का कोई खौफ ना हो। चले, अब हम जल्दी से इन लर्निंग फैक्टर्स की बात करते हैं जो इस सारे प्रोसेस पर असरअंदाज होते हैं। ज़बान सीखने के इस अमल को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए हमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों को देखना होगा। इंटरनल फैक्टर्स वो हैं जो आपके यानी सीखने वाले के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि इंसान की एज, उसकी पर्सनैलिटी और उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी अंदर से सीखने का कितना शौक है। इसके अलावा आपके पुराने तजर्बात, आपकी कॉग्निशन यानी सोचने समझने की सलाहियत और आपकी मादरी ज़बान भी इसी में शामिल है। दूसरी जानिब हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके इर्द गिर्द के माहौल से जुड़े होते हैं। इनमें आपका कल्चर और स्टेटस, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जैसे कि अच्छे ग्रेड्स लाने का प्रेशर, नेटिव स्पीकर्स तक आपकी रसाई और जाहिर है आपका करिकुलम और पढ़ाने का जो तरीक़ेकार है वो सब शामिल है। आप खुद अपने तालीमी सफ़र पर ज़रा गौर करें तो आप बासानी समझ जाएंगे कि इन फैक्टर्स ने आपके सीखने के अमल को कैसे कैसे मुतासिर किया है। अब चलते हैं इस थ्योरी के अमली इतलाक़ की तरफ, यानी द नेचुरल अप्रोच। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लासरूम में इस थियरी को आखिर इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो ये काम क्रैशन के एक साथी थे, ट्रेसी टेरल, उन्होंने किया। इन दोनों ने मिलकर द नेचुरल अप्रोच को मुतारिफ करवाया।
یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں بالکل بغیر کسی مشقت کے سیکھنے پر زور دیا جاتا ہے۔ اس میں کمپریہنسبل ان پٹ اور دلچسپ ایکٹیویٹیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اور یار مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا نام نیچرل رکھ کے انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ جو ہمارے روایتی طریقے ہیں نا وہ دراصل ان نیچرل یعنی غیر فطری ہیں۔ اس نئے طریقے میں بورنگ گرامر رٹنے اور بار بار دہرانے والی آڈیو لنگول ڈرل سے مکمل گریز کیا جاتا ہے۔ دی نیچرل اپروچ کو کلاس میں لاگو کرنے کے 4 بڑے ہی کمال کے سنہری اصول ہیں۔ پہلا اصول، ہمیشہ کمپریہنسبل ان پٹ فراہم کریں۔ دوسرا، ایک لو انگزائٹی انوائرمنٹ بنائیں جہاں کلاس میں کوئی خوف نہ ہو۔ تیسرا اور بہت اہم اصول، سائلنٹ پیریڈ کی عزت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچرز کو کبھی بھی کسی اسٹوڈنٹ کو زبردستی بولنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے، انہیں بس خاموشی سے سننے اور سمجھنے کا وقت دیں۔ اور آخری اصول، پروڈکشن ایمرجز وین ریڈی، یعنی جب اسٹوڈنٹ لاشعوری طور پر زبان کو سیکھ جائے گا نا تو پھر دیکھیے گا وہ خود بخود بولنا شروع کر دے گا۔ اس ایکسپلینر کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ سا سوال چھوڑے جا رہا ہوں، ذرا سوچئے گا، آپ نے بچپن میں اپنی مادری زبان کیسے سیکھی تھی؟ ظاہر ایک چھوٹے بچے کے طور پر آپ نے کوئی موٹی گرامر کی کتابیں تو نہیں پڑھی تھی نا، آپ نے بس اپنے پیار کرنے والے بغیر کسی پریشر والے ماحول میں کمپریہنسبل ان پٹ کو سنا، اسے ابزارب کیا، اور پھر جب آپ تیار ہوئے تو آپ خود ہی بولنے لگے۔ تو اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ اور ہاں، میں نے جو ہینڈ آؤٹس دیے ہیں ان سے لیسن 13 کے ان تمام اہم پوائنٹس کو اچھے سے ریوائز کر لیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو یوٹیوب چینل سے جڑے رہیے اور ہم ملتے ہیں اگلے ایکسپلینر میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔